हरे कृष्ण। अध्याय क्रमांक 5 के श्लोक क्रमांक 18 में भगवान आगे ज्ञानी जन के लक्षण बताते हैं और ऐसा कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होगा उसका एक लक्षण होगा इक्वेनिमिटी, यानी समता। समता मतलब सबको एक रूप में देखना। हमारा माइंड कैसे बिहेव करता है, आप इस पे सोच कर देखिए। हमें एक बचपन से आइडेंटिटी दी जाती है कि आप ये हो, आप इसके बच्चे हो, आप यहाँ पैदा हुए हो, ये आपका स्टेटस है, आप इंटेलिजेंट हो, आप फला फला हो। ये आपको एक आइडेंटिटी दी जाती है। तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से आप दुनिया को जीते हो, आप अपना जीवन जीते हो कि मैं ये हूँ। तो उसके हिसाब से फिर आप जैसे ग्रो करते हो। बच्चा जो होता है वो सबको एक समान दिखता है। धीरे धीरे वो देखता है कि आसपास मेरे माँ बाप हैं, पड़ोस है। धीरे धीरे उसको हम बताते हैं कि आप हायर स्टेटस पे हो, आप लोअर स्टेटस पे हो। फिर वो उस हिसाब से दुनिया को देखने लगता है। और फिर हम जो दुनिया भर की जो समस्याएं आती हैं, व्यवहारिक समस्याएं, हम उसको डिप्लोमेसी सिखाते हैं, किसको कैसे रिस्पेक्ट करना है, कितना रिस्पेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। तो ये हमारे लेवल पे कि जो ज्ञानी होगा वो इन सब में इक्वल देखे। और देखे तो क्यों देखे, या योग में आप ज्ञान को प्राप्त हो गए, आपके आंखों पे जो धूल जमा थी वो कम हो गई, तो आप समत्व में आ गए, तो उससे क्या फायदे हैं। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुचिचैव श्रपाके च पंडिता समदर्शिना। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। यहाँ ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये समयानुसार हैं। जो भगवान ने 5000 वर्ष पहले कहे, तो उन्होंने सभी की तुलना की कि उस समय के हिसाब से हायर स्टेटस ब्राह्मण, लोअर स्टेटस चांडाल, मतलब जो कर्म के अनुसार। फिर जानवरों से तुलना कर दी कि कुत्ता, हाथी, गौ, ये सभी को समान दृष्टि से देखता है। तो यदि हम अपने ऊपर अप्लाई करें, तो यदि हम अपनी कॉन्शियसनेस को खोजें और गहराई में जाएं और अपने आप को समझें कि यदि हम एक प्रकृति के जीव हैं, एनिमल किंगडम के, और जीव के अंदर फिर हम जीवात्मा हैं, तो इतनी गहराई में पहुंचें। और जीवात्मा के बाद फिर हम चेतना हैं। और चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, वो तो पूर्ण जगत में व्याप्त है। अभी हमारी आइडेंटिटी क्या है कि हम पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं या पर्टिकुलर स्टेटस को बिलोंग करते हैं। थोड़ी सी और ऊपर उठें तो हम क्या हैं, मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रेस से रिलेटेड हैं। और गहराई में जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम एनिमल किंगडम के हैं। और गहराई में जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम कुछ और हैं, सोल हैं। और सोल की भी गहराई में जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम केवल कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है। और जब हम चैतन्य ही हैं, तो चैतन्य तो सभी लोग हैं, फिर पूरा जगत ही चैतन्य है। फिर कोई एग्जाम्पल ले लें कि हम गौ, हाथी, कुत्ता या पेड़ पौधे। तो ये आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे परसेप्ट कर रहे हो, आप किस लेवल पे देख रहे हो, आपके देखने की क्षमता क्या है। वो आइडेंटिटी जो आपको सोसाइटी ने दी है, क्या आप उसी आइडेंटिटी लेवल पर हो कि उससे ऊपर भी आप परसीव करते हो। यदि आप उस आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी से आप जी रहे हो, उससे ऊपर जाते हो, तो आप देखते हो कि आप ह्यूमन बीइंग हो। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग हो, अलग अलग काम है, अलग अलग स्थिति के अनुसार उनके पास धन है, संपत्ति है, तो उसके अनुसार संसार चल रहा है। अब इसमें समस्या क्यों आती है? क्योंकि हमें बार बार जो सोसाइटी के डिफरेंट रोल हैं उनमें इम्पोर्टेंस दिखाई जाती है कि कोई ये हायर इम्पोर्टेंस की जगह है, ये लोअर इम्पोर्टेंस की जगह है।
और ये एक तरह की ग्रीड हमारे अंदर बचपन से डाली जाती है, क्योंकि आपको हायर इंपॉर्टेंस की जगह पे पहुंचना है, लोअर इंपॉर्टेंस की जगह से आपको रिजेक्शन सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता है कि ये आप सभी जगह समान है, आपके लिए जगह ये ठीक है इसलिए आप यहाँ हो। आपको हमेशा हायर इंपॉर्टेंस की जगह की तरफ धकेला जाता है और आप धीरे धीरे उसी को ही लर्न कर लेते हो और जीवन में हमेशा भागते हो, परेशान होते हो हायर इंपॉर्टेंट प्लेस पे जाने के लिए। और ये आप भूल ही जाते हो कि ये जो हायर इंपॉर्टेंस है ये सोसाइटी की ही क्रिएट की हुई है। ये रियल है, रियल में है कि नहीं है ये भी नहीं पता, परंतु आप इतने अधिक परेशान हो जाते हो क्योंकि इससे आपका ईगो रिलेटेड हो जाता है कि आप यदि हायर इंपॉर्टेंस पे हो तो अपने आप को बेटर मानते हो, लोअर इंपॉर्टेंस पे हो तो अपने आप को पुअर मानते हो। और कोई पॉवर्टी की तरफ नहीं जाना चाहता, लोग हायर की रिचनेस की तरफ जाना चाहते हैं। तो एक तरह का फ्रिक्शन आ जाता है आपके अंदर और ये फ्रिक्शन आपको निरंतर दुख देता है। क्यों? क्योंकि यदि आप हायर इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हो तो आप में ईगो आ जाता है। ईगो आ जाता है तो आप दूसरों को नीचा समझने लगते हो, अपने आप को बेटर समझने लगते हो। और इससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दिन रात आपको फियर रहता है कि आप लोअर इंपॉर्टेंस पे ना पहुंच जाओ। ये है प्रॉब्लम। जो भी आदमी बिजनेसमैन है, मान लीजिए वो सक्सेसफुल हो गया, अब उसकी मान लीजिए कि इतने 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 की उसका बिजनेस है, तो वो उस बिजनेस को पकड़ लेगा, उस लेवल को पकड़ लेगा और वो कभी लोअर इंपॉर्टेंस के बिजनेस पे नहीं जाना चाहेगा, वो लोअर बिजनेस लेवल पे नहीं जाना चाहेगा। या कोई पोजीशन है, उस पोजीशन को पकड़ लेगा, उस पोजीशन से नीचे नहीं आना जाना चाहेगा। और इसका कारण आपकी जो आँखों के ऊपर जो बार बार सोसाइटी के द्वारा जो स्मोक डाला जाता है, धूल डाली जाती है, धुआं डाला जाता है, वो है। यदि किसी तरीके से, किसी तकनीक से आपके भीतर जो अज्ञान जैसे हम कहते हैं, इग्नोरेंस है, वो हटा दी जाए और आपका परसेप्शन बढ़ जाए, आप अपने आप को ये देख सको कि आपकी जो आइडेंटिटी है, जहां आप पैदा हुए हो, जो आपने अचीव की है, उस आइडेंटिटी से पहले भी आप केवल एक मनुष्य थे, ह्यूमन बीइंग थे। और यदि आपकी कॉन्शियसनेस और ग्रो कर जाए और आप ये देख सको कि आप उस एनिमल किंगडम के हो, जिस एनिमल किंगडम में कुत्ता भी होता है, उस साथ हाथी भी होता है, और यदि आप और देख सको कि आप केवल कॉन्शियसनेस हो, तब फिर आपके भीतर उस ज्ञान का विकास होगा जिस ज्ञान से आप ये महसूस कर सकोगे कि आप इस संसार में केवल एक जीवात्मा हो, कॉन्शियसनेस हो। जितना जिसका लेवल परसेप्शन बढ़ता जाएगा उसके अंदर इक्वेनिमिटी आती जाएगी। इक्वेनिमिटी आने से आपका कोई नुकसान नहीं है। इक्वेनिटी आने से आपको आत्मगौरव का अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कि इक्वेनिमिटी आने से आपको कुछ आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। जैसे जैसे इक्वेनिमिटी आएगी, मैंने कहा आत्मगौरव, अपने होने का सम्मान। जरूरी नहीं है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हो, ये तो सोसाइटी ने सिखाया है। आपका होना ही परम आदरणीय है, आप हो इतना सफिशियंट है, आप इस संसार का हिस्सा हो इतना सफिशियंट है। क्यों है सफिशियंट? क्योंकि ये संसार जो है वो कॉन्शियसनेस है, ब्रह्म जैसा बोलते हैं ना, परमात्मा का बनाया हुआ है। तो ये संसार ही परमात्मा है, परमात्मा की ऊर्जा से संचालित है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि ये संसार ही परमात्मा का है और आप भी चूंकि कॉन्शियसनेस हो अंततः, तो आप इस परमात्मा का अंश हो। और जब चूंकि आप परमात्मा का अंश हो, इसलिए आप परमात्मा और आप में कोई विभेद नहीं है। तो जैसे ही आपका लेवल आता है, आपको इंपॉर्टेंट होने की जरूरत ही नहीं है, आप हो इतना भी बहुत है। और आपकी जो ईगो बाउंड्रीज हैं वो गिर जाती हैं। और ईगो बाउंड्रीज गिर जाने से आपको क्या होगा, नीचे जाने का जो भय है कि नीचे चले गए तो पता नहीं क्या होगा, आपको नीचे जाना नहीं है, लेकिन नीचे जाने का जो भय है कि मैं नीचे ना पहुंच जाऊं जिस पोजीशन पर मैं नहीं जाना चाहता, जहां से उठ के ऊपर आया। तो एक तो वो भय कम हो गया, फियर कम हो गया। फियर कम हो गया तो एंग्जाइटी भी कम हो गई, क्योंकि फियर से ही तो एंग्जाइटी थी कि वो फियर ना आ जाए। और एक बार आपको डर कम हो गया कि मैं नीचे भी चला जाऊंगा तो क्या होगा, मैं तो जीव हूं, मैं तो जीवात्मा हूं, आपका लेवल बढ़ गया। फिर आप देख पाओगे कि जो दूसरा है वह भी जीव है, वह भी अपने गुणों और कर्म के अनुसार जीवन में जी रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं वैसा हो जाऊं। तो आपकी लाइफ में फियरलेसनेस हो गई, आपकी लाइफ में एंटी एंग्जाइटी हो गई,
कोई दवाई लेने से एंजाइटी फ्रीडम नहीं आएगी। एंजाइटी से फ्री होना है तो फियर से फ्री होना पड़ेगा, और फियर से फ्री होना है तो अपनी आइडेंटिटी के पीछे जाना पड़ेगा कि आपकी आइडेंटिटी जो थी, इस आइडेंटिटी के पहले भी आप कुछ थे, और उतना होना भी सफिशियंट है। ऐसा नहीं है कि उसके होने से कोई बड़ा तीर लग गया, क्योंकि जब जो आप हो वहाँ रह के आपने फियर और एंजाइटी पाया क्या है? 24 घंटे फियर में रहते हैं लोग कि उनकी पोजीशन ना चली जाए। ये फियर ही इसलिए है क्योंकि आपने आइडेंटिटी को जकड़ रखा। तो जो समदृष्टि जैसे जैसे विकसित होगी उसके फायदे आपको मन में भी होंगे। मन में फायदे यही होंगे कि आपको भय कम हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी, दुख कम हो जाएगा, और यही तो आप चाहते हो। तो यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में और शांति आए, और घर्षण कम हो, और आनंद पूर्वक आप जी सको, तो आप इस समदृष्टि के महत्व को समझें। और भगवत गीता में आगे और भी श्लोक हैं जो समदृष्टि से रिलेटेड है, हमने पढ़े हैं, और कि ये समदृष्टि क्या होती है और भगवत गीता में इसको इतना महत्व क्यों दिया गया है। श्लोक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। हरे कृष्ण।